ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामसीय शोभायवधि सुकृत अवधि दौराज जहाँ तहाँ पुरजन कहयस मिले नर नारी समाज मिले नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही दशरथ सुकृत राम उदर देही। इन सम काहुन शिव अवराधे काहुन इन समान फल लादे। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए
श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को भयऊ जग माई, है नहीं कतहु ओने नाही। हम सब सकल सुकृति कई राशि, वै जगत जनमी जनकपुर वासी। राम सिया राम जय जय राम। इनके समान जगत में न तो कोई हुआ, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन्न जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब बले वेद लोचन लाहू। राम सिया राम जय जय राम। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, एही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े बाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि ओई है ही दो बाई। राम सिया राम जय जय राम। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ सिया, लेना आई है बंधु दो कोटि काम कमनिया। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने के लिए आया करेंगे। विविध बातियो इह पुन, विविध बातियो इहि पुनाई, प्रियन काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हुआ करेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग धूटोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु विरंचे निज हाथ संवारे। भरतु रामई की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन बावही मुख भरनी न जाही, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक जैसा रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को बित कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही। ब्याही अहूँ चारी अबाई, एही पुर हम सुमंगल गावही। अर्थात दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं, उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। अथवा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के समान उपमा देने योग्य और कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान केवल यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन अर्थात विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारे, पुण्य पयो निधि भूप दो। पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में
प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उर भरही। जय नृप सिया स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्न सुख पाए। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर अथवा उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख अनुभव किया। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि बाती, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दीनु आवा, इमृतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोदी वेद के न विचारू। राम सिया राम जय जय राम। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न अथवा मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्न जोई। सुने सकल लोगन ये बाता, कही ज्योतिषी आही विधाता। राम सिया राम जय जय राम। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी ने
जनक जी के यहां भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहां के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन्न कहे उबिरे हसन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर अब विलंब कर कारनु का सतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुबह सुहासिनी गावही गीता करही वेद ध्वनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं अर्थात दही दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एही बाती गए जहां जनवास बराती कौशलपति कर दे की समाजू अति लघु लाग तेन है सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। बयऊ समयु अवधारिय पाऊ यह सुनि परा निशा नहीं गाऊ गुरई पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि
लगे सराहन सहस मुख, जाने जन्म निज बादी। लगे सराहन सहस मुख, जाने जन्म निज बादी। अवधेश अर्थात अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन्न सुमंगल अवसरु जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक बेबुद बरू था, चढ़े विमान नाराजू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ अर्थात टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनक पुरु सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधारा, सुगर सुधर्म सुशील सुजारा। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नकत जनु बिदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। शिव सिमुझाए देव जनी, शिव समुझाए देव जनी, आचरज भुलाऊ। हृदय विचारू धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाऊ। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर
विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नाम लेत जगवाई, सकल अमंगल मूल न साई। करतल होई पदारथ चारी, तेईसी राम कहेऊ कमारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अथवा अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन्न समुदावा, पुनियागे वर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग में देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हूं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन वरदोरी, देखी सुरन्न भई प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी ही हर्षे, नृप ही सराही सुमन तीन बरषे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत अधिक प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुबग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। अर्थात नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के की कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़ित निबंध तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब बाती सुहाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर अर्थात पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद बिमल बिदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन बाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनका सुंदर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। उनका सुंदर मुख जो शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है और उनके मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी देखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो अंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध और भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनाय कुलाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई, आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई।
जगमगत जीनु जरावत ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकिनी ललाम लगामू ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। अर्थात मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ तीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह जाते हैं। प्रभु बनसही लयलीन मनु चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित धनु भूषित उड़गन तड़ित गनु जनु बर बर ही नचाव जनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेई वरवाजी रामू असवारा तेई सरदौन बरनई पारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र उस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो हे रमा समेत रमापति मोहे निरेखी राम छबे बेदे हर शाने आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहू विदिते डेवड लोचन लाहू राम इचितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परमहित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 12 अर्थात 12 नेत्रों से राम जी के सुंदर दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाई आजु पुरंदर
सम को नाई। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु बिसेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दो देशे, द्वंद्व भी बाजई गनी। बरसई सुमन सुर हर्षि कहीं, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजई। रानी सुवासिनी बोले परिछनी, हेतु मंगल साजही। अर्थात दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर प्रसन्न के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। जय श्री राम।